हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका टाइप नेक्स्ट है जिसका नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ और ये बात मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग में वीडियो को ना लाइक करो ना शेयर करो। सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मेरा वादा है कि लास्ट में आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन देखो। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, रेफ्रिजरेटर इसे मैं बोलता हूँ आर, ठीक है। टेलीविज़न इसे बोलता हूँ मैं टी। इनका जो मूल्य दिया है 5:3 के अनुपात में दिया। आप ये बताओ, जो आपका ये है रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज, इसका मूल्य तो 5 पॉइंट है और इसका मूल्य 3 पॉइंट है। तो इसका मूल्य इस मूल्य से कितना अधिक है? 2 पॉइंट। क्या अधिक है? 2 पॉइंट। हमारा 2 पॉइंट है लेकिन उसने दिया 5500। उसने दिया है 5500। और फ्रेंड्स ये बात मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ, जो उसने दे रखा उसके बराबर पॉइंट ले लो और आप 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर देना। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 5500/2, ठीक है। क्या पूछा आपसे? रेफ्रिजरेटर की कीमत, तो गुना 5। ये तो आपके 5 पॉइंट, तो निकाल दो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। कर दो गुना। 2750 गुना 5, 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 27 पंजे 135 और 2 137। इतने रुपये आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया 13,750 रुपये। एक बार और समझो, उसने दिया था कि जो फ्रिज और आपका टेलीविज़न है इसका मूल्य के अनुपात है 5:3 और फ्रिज का मूल्य टेलीविज़न से 55 से क्या है अधिक। हमारा क्या है? 2 पॉइंट या 2 रुपये। हमारा 2 पॉइंट है, उसका क्या है? 5500। यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 5500/2 गुना, क्या पूछा आपसे? फ्रिज का मूल्य, तो गुना 5। तो ये आपका आ गया 13,750 रुपये आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रम से 15, 10 और 5 रुपये में बेचे, ठीक है। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। देखो, जो सेब थे आपके, पहले देखो, बड़े, मध्यम, छोटे। बड़े सेब, मध्यम और छोटे। और जो आपके जो सेब थे ये थे आपके 3:2:5 के अनुपात में। इसका मतलब ये है कि आपके पास बड़े सेब 3 थे और बीच के 2 थे और छोटे आपके 5 थे। लेकिन जो इनका मूल्य था बड़े सेब का था आपका 15 रुपये और इसका 10 और इसका 5। इसका मतलब ये कि आपका जो बड़ा सेव था एक, वो था आपका 15 रुपये का एक बड़ा सेव, तो 3 सेव 45 के हो गए। और मध्यम था आपका 10 रुपये का एक सेव, तो 2 सेव ये आपके 20 के हो गए, ठीक है। और छोटे थे आपके पास 5 रुपये का एक सेव, तो इन्हें आप लिख लो ना 15 रुपये, ठीक है। तो आपके पास 5 सेव 25 के हो गए। तो आप ये बताओ कुल कीमत क्या आपकी बताओ? कुल कीमत आप क्या होगी? 45 और 20 65 और 25 90। कुल कीमत होगी आपकी 90,
ठीक है, लेकिन क्या बताएंगे आपको औसत। कुल आपने सेब ले लिए 90 रुपए के, और आपने सेब ले लिए 3 और 2 5, और 5 10 सेब। आप ये बताओ, यदि आपने 90 रुपये के 10 सेब लिए तो इसकी जो औसत कीमत क्या आ गई, 9 रुपये आंसर। तो आपको ये तो बतानी, आपसे ये तो पूछा था कि उस सेब की औसत बतानी कीमत, तो ये आपके आ गई 9 रुपये आंसर। भाई क्या होता है आपका औसत, देखो कुल रुपये बटे कुल सेब, तो ये आपका आ गया 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये प्रति सेब। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत बताना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे 2 टाइप से बताऊंगा, जैसा आपको अच्छा लगेगा आप उसे देखना। उसने बोला 1/3, तो आप इसे बोल दो 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3। अब उसने क्या बोला, देखो कि विक्रय कीमत लागत कीमत का 1/3 है। आप मुझे ये बताओ, तो ये तो आपको क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और ये तुम्हारा क्या होगा, लागत या क्रय मूल्य। आप मुझे ये बताओ, कोई चीज आपने 3 की तो खरीदी और उसे 4 की बेची, तो क्या हुआ आपको 1 का लाभ, क्या हुआ आपको 1 का लाभ। तो आप क्या बताना, लाभ प्रतिशत। आपको 1 का लाभ होता है, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर। 1 का लाभ है 3 पर, तो 100 पर कितना, 100/3 काट दो, तो 33 सही 1/3% लाभ हो गया आंसर। ठीक है, एक बार और समझो। उसने दिया है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 1/3 है, तो इसका मतलब क्या, 4/3। यदि आपका लागत मूल्य 3 रुपये है तो विक्रय 4 है। भाई कोई भी चीज़ आपने 3 में तो खरीदी, 4 में बेची, तो 1 का लाभ हुआ। कहाँ से, 3 से गुना 100 से कितना, तो 33 सही 1/3%। फ्रेंड्स, या पहले आप समझो इसे एक बार और। इसने दिया है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य का की के क्या होता है आपका गुना, तो ये आपका है 1 सही 1/3 या 4/3, या सीधा आप इसे लिख लो ना 4/3। भाई जो आपका ये है इसका मतलब ये तो है 4/3। ठीक है भाई, चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख लो कि विक्रय मूल्य बटे लागत मूल्य बराबर 4/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विक्रय मूल्य 4 है और लागत 3 है। कोई भी आपने आर्टिकल 3 में खरीदा और 4 में बेचा, तो क्या हुआ आपको 1 का लाभ हुआ। ठीक है, तो बन गया ना सेम क्वेश्चन। अब ये आपका 1 का लाभ है, कहाँ से, 3 से, 100 से कितना, तो ये आपका आ गया 33 सही 1/3% आंसर। ये मैंने समझाया आपको, लेकिन करना आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसा ये आपका ऊपर वाला हो रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि बतानी है प्रतिशत में। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। आप मुझे ये बताओ, भाई कोई भी आपने आर्टिकल या वस्तु 5 में तो उसे खरीदा और 4 में बेचा, तो क्या हुआ आपको 1 का हानि, क्या हुआ आपको 1 का हानि, 1 का हानि हुआ। ठीक है, आपको 1 की हानि होती है कहाँ से, 5 से, क्योंकि मैंने आपसे बोला था बार बार कि हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 1 की हानि 5 पे गुना 100 से कितना, तो ये आपका आ गया 20% आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, या चाहो तो आप इसे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। कैसे, देखो कोई वस्तु आपने 5 में खरीदी, 4 में बेची,
तो क्या हुआ आपको हानि कितने की, 1 पॉइंट की। ठीक है फ्रेंड्स, और सीधा आपको आप इससे निकाल लेते हैं हानि परसेंटेज। 1 की हानि 5 से 100 से कितना, बात एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ बताना प्रतिशत में। आसान क्वेश्चन है। 8/5 उससे दिया है कि जो वस्तु का आपका विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 8/5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपका हो गया क्रय मूल्य और ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, जो मैंने अभी पीछे समझाया था। ठीक है, आप ये बताओ कोई भी आर्टिकल या वस्तु आपने 5 में तो खरीदी और 8 में बेची, तो क्या हुआ आपको 3 का लाभ। क्या हुआ आपको 3 का लाभ, 3 का लाभ हुआ। और आपको लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से। 3 का लाभ है 5 से, 100 से कितना, 20 पंजे 100, 20 या 60, तो आपको लाभ हो गया 60% आंसर। तो आपको लाभ हो गया 60%। फ्रेंड्स, ये टाइप भी आपका पूरा हो गया। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जो करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।